अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद उस्मान गिल। हमको सवाल करेंगे सर। मेरा सर राशिद से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हैं जो इस तरह के इवेंट होस्ट कर रहे हैं। जी जी। तो आपने पहले तो ये बताना है कि उनमें से टॉप 3 होस्ट कौन कर रहे हैं, और उन 3 में से कोई एक आपने बताना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहना कि ताबश सर के आप इधर यहाँ पे आए हैं तो आप इनका नाम लें। तो उन 3 में से अब लेना भी चाह रहे हैं तो नहीं लेंगे, क्या बात है यार? तो आपने बताना कि आपको वो क्यों पसंद हैं। मुझे एक साहब पसंद है ताबिश के अलावा भी। बहुत अच्छी बात है। वो है इमरान अशरफ। बहुत अच्छी बात। और वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे कुलीग भी हैं, हमने साथ बहुत सारा काम भी किया है। तो लेकिन इसके अलावा भी उनका शो मुझे पसंद है। हाँ, अब जरूरी तो नहीं सबकी चॉइस अच्छी भी हो, लेकिन इमरान भाई से मेरा अपना है पर्सनल, ऐसा है। लेकिन बहुत अच्छा आपने अच्छा मिर्चों वाला सवाल पूछा बेटा। तेज मिर्ची। हाँ बोले। सर ताबिश आपसे एक क्वेश्चन है, आप कराची से हैं। हाँ। तो आप थोड़ी सी ट्राई करें तो क्या? तो उस तरह से बोलने में बिहारी लैंग्वेज जिस तरह कराची वाले यूज़ करते हैं वर्ड्स। बिहारी में? जी। बिहारी, सारे कराची वाले बिहारी से बिहारी नहीं होते, मगर बिहारी भी एक महाजिर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते। तो राशिद भाई बिहारी खास तरीके से बोलते हैं, का हो का गया तुमका, बैठिए आके बबलाते हैं बबुआ को। ऐसे बोलते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फकीहा। फकीहा, आप क्या सवाल लेकर आई हैं? मैं राशिद साहब के लिए सवाल लेके आई हूँ कि इन्होंने अपनी मिसेस को शादी के बाद पीएचडी करवाई है, तो इनके लिए फैमिली मैनेज करना आसान था? भाभी ने पीएचडी शादी के बाद की गालिबन। तो आपका क्या किरदार रहा इसमें? मेरा एक सपोर्टर का किरदार रहा, जितनी भी क्योंकि वो पेन ला के देते थे उन्हें, क्या वो मुझे, उन्होंने मुझे एक्टर बनने में सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात। मैंने उन्हें मतलब जो वो कर रही थी उसमें सपोर्ट किया। आपने तंग नहीं किया। मर्दों का तो बेसिकली सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है वो तंग ना करे। और वो एक काम में लगी रही, उसमें मैं भी बचा रहा और एक्टिंग करता रहा। हाँ सही बात। भाभी किस चीज़ में डॉक्टरेट किया उन्होंने? मरीन बायोलॉजिस्ट हैं वो। मरीन बायोलॉजिस्ट, वाह। और पढ़ाती भी थी शादी से पहले? शादी से पहले तो नहीं पढ़ाती थी, शादी के बाद उन्होंने पीएचडी किया, फिर इंग्लैंड से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया और उसके बाद अब वो कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अरे माशाल्लाह। तो राशिद भाई इतनी पढ़ी लिखी हमारी भाभी, आप कैसे पसंद आए? मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने उन्हें जब शादी के लिए रिश्ता गया था तो अपने साथ मैंने कोई भी सीवी नहीं भेजा था, सिर्फ अपना एक ड्रामा भेजा था। कैसेट। वाह। जवानी का ड्रामा था, उस वक्त मैं हीरो का रोल कर रहा था, बस शादी हो गई। वाह 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 वाह। अच्छा राशिद भाई, ऐसा होता है, देखिए आपने उस हद तक तालीम हासिल नहीं की जिस हद तक भाभी ने हासिल की। जी। भाभी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। कभी इस वजह से तो आपने कभी कोई वो महसूस नहीं किया यार मेरी बीवी, या किसी ने ताना मारा हो कि यार बीवी इतनी, या ये घर में कोई चपकलिश तो नहीं रही? नहीं, कभी चपकलिश नहीं रही। मेरी बीवी ने हमेशा मुझे स्टूडेंट ही समझा। मैं खुद टेढ़ा सा आदमी था, ज़ाहिर है, आज़ाद पला बड़ा था तो काफ़ी टेढ़ा था, तो एक टीचर की शायद ज़रूरत थी। सेम। उसने मुझे सीधा करके रख दिया और मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उसके साथ शादी ना हुआ, अभी तक मैं बहुत बेहतरी की तरफ सीधा चल रहे हो आप। बिल्कुल सीधा। इतना सीधा करती हैं आपको। वेरी। बचपन में सुना कोई तकरीरी मुकाबला था, आप तकरीर करने गए और बिल्कुल चौक कर गए, भाई ने क्या किया? तो घर वालों ने भी प्रेशर दिया कि तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले लो, इससे फ़ायदा होगा, खुल जाओगे आप। खुल जाओगे। सारी रात तकरीर याद की, पूरी रात सोया ही नहीं। सुबह उठ के तकरीर पढ़नी थी, जाके बोलना शुरू किया तो जनाब सदर के बाद सब कुछ भूल गया। पेपर निकाल रहा था, पेपर भी गीला हो गया था, वो फट गया, उसमें से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतना घबरा चुके थे? बहुत गीला तरीके से। तो मेरे छोटे भाई मेरे साथ ही था, लेकिन वो छोटी क्लास में था मुझसे, उसने नारे लगाना शुरू कर दिए कि शायद इन्हें याद आ जाए पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हो नीचे से। और पाकिस्तान से मुताल्लिक ही वो तकरीरी थी, तो लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आई। और फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं चला गया हंसता हुआ है।
अच्छा, मैं एक बार ऐसा हुआ, मैं बड़ा इस्टेब्लिश तकरीर मुकर्रर बन चुका था, तो एक दिन मैं करने गया और मैं तकरीर भूल गया। लड़कियों का कॉलेज और खूबसूरत लड़कियां सामने बैठी हुई हैं। तो अब मैंने कहा ये तो शर्मिंदगी का एक मुकाम है कि मैं भूल जाऊं। तो मैंने कहा यार, मैंने बता दिया, मैंने कहा मैं तकरीर भूल चुका हूँ, मगर मेरे पास 5 मिनट हैं, तो मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। मैं आप सबको जैपनीज़ की काउंटिंग सिखाऊंगा। और मैंने फिर उनको जैपनीज़ काउंटिंग सिखाई 1 to 10, 8 ये वो सब कुछ सिखा के जब पूरे 5 मिनट हो गए तो मैंने उनको बताया सब बकवास थी, मुझे खुद भी नहीं आती।